को डर लगता होगा कि ज्यामिति क्या है, ज्यामिति कैसे सीखें, रेखाएं और कोण क्या है, कैसे भुजाएं निकालें, क्या चीज़ है, कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव करें। तो ये सभी डाउट को इसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही क्लासेस, मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस आपको मिलती रहे और आप लोग आसानी से मैथ को पढ़ सके और अपना इंटरेस्ट उसमें ला सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ज्यामिति जो है ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं एक एक चीज़ से। देखिए, यहाँ पे अगर कोई बिंदु देते हैं, क्या देते हैं, कोई भी अगर बिंदु देते हैं तो इसके अगल बगल का जितने भी कोण होगा ये 360 डिग्री का होता है। ये जो बनाए हुए ये इसका नाम है सर्कल। सर्कल का मतलब होता है वृत्त, यानी ये एक वृत्त हो गया और वृत्त के जो कोण होते हैं वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बिंदु को अगर हम लोग इसको काट दें, यानी एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये यानी 360 को दो भाग में काटा गया तो 180 ऊपर, यानी 180 ऊपर कोण बना और 180 नीचे। ओके, यानी 180 डिग्री ऊपर कोण बना और 180 डिग्री नीचे कोण बना। तो कभी भी अगर एक लाइन है उसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का, नीचे 180 डिग्री का। अगर आपसे पूछे कि ये अगर 30 डिग्री है तो इसका मान, यानी ए है, ये बी है, सी है और डी है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएगा कि कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री, तो कोण ए बी डी बराबर व्हाट। तो आप लोग क्या करेंगे कि कोण ए बी सी, यानी ये 30 डिग्री है, तो एक रेखा पे ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो रेखा खींचा गया है ऊपर ना खींचा गया है, ऊपर खींचा गया है, इस वजह से यहाँ पे ए बी डी, कोण ए बी डी निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखा है, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो रेखा हम लोग मान लेंगे x मान लेंगे, यानी 30 डिग्री प्लस में x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। ऐसे आप लोग इसको कोण निकाल सकते हैं। ये नवोदय में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोग का 9th के नवोदय में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और बहुत ही हार्ड है। कभी भी दो समानांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा उसे डिवाइड करती है, तो उनके एकांतर कोण बनते हैं और वो होते हैं बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। यानी ये जो होगा इस कोण के बराबर होगा, इसका मतलब ये एक होगा इस दो के कोण के बराबर होगा, यानी कोण एक बराबर कोण दो, ये हो जाएगा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रेखा के बीचों बीच में ये कोण है, ये अंतः एकांतर कोण होगा। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में ये और ये इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि यह जो रेखा है ये कोण रेखा के बाहर है और ये भी रेखा के बाहर है, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे हम लोग बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यानी ये जो रेखा के बाहर है ये भी रेखा के बाहर है, इसको बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे, और ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह भी बाह्य एकांतर कोण की वजह से ही बराबर होगा, और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, ये अंतः एकांतर कोण के बराबर होगा। तो इसको समझते हैं कि बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण क्या होता है। तो बाह्य एकांतर का मतलब कभी भी दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसके इधर का और इधर का ये एकांतर कोण की वजह से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 4 दे दे, 5, 6 और 7, 8, 9, तो यहाँ पे देखते हैं इसको बाह्य एकांतर कोण होता है। बाह्य एकांतर कोण, ये आपका बाह्य एकांतर कोण, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका मतलब है कोण 4 बराबर कोण 9।
ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण 5 बराबर कोण 8। उसी तरह अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण 7 बराबर कोण 6। ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 1। ये आपका अंतः एकांतर कोण हो गया। उसके जस्ट बाद